जी बिल्कुल, भाटी गेट मंसूबा जो है इस वक्त हुकूमत पंजाब का बहुत प्रायोरिटी मंसूबा है। लेकिन अगर देखा जाए तो शहरी यहाँ पे ना सिर्फ ख्वार हो रहे हैं बल्कि इस मंसूबे से मुतासिर भी हो रहे हैं। मंसूबा तो वैसे 1 माह का था। अगर किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर को बेहतर प्लानिंग के साथ दिया जाता टिपा हुकाम और पंजाब हुकूमत की जानिब से, तो ये मंसूबा 1 से 1.5 माह के अंदर ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन पुअर प्लानिंग की वजह से मंसूबा 6ठे माह में दाखिल हो चुका है और अभी भी इसको खोला नहीं जा रहा। इसकी क्या बुनियादी वजह है, आज इसी पे बात करेंगे और मैं आपको इसके तमाम हकाइक से आगाह करने की कोशिश करूंगा मौके पे खड़े होके। वैसे तो बहुत सारी वीडियो जो है वो सर्कुलेट कर रही है मार्केट में कि अंडरपास खोला जा चुका है, ट्रैफिक गुजर रही है, लेकिन हकीकतन ये आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक बिल्कुल बंद है। अंडरपास के स्टार्टिंग पॉइंट पे बैरियर्स लगाए गए हैं, एंड वाले पॉइंट पे बैरियर्स लगाए गए हैं, किसी खासो आम को जाने की इजाज़त नहीं है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मनसूबा इंतहाई तखीर का शिकार हो चुका है। मंसूबे की डेडलाइन जो है वो तीसरी भी गुजर चुकी है, चौथी डेडलाइन का आगाज हुआ जा रहा है। अभी भी कहा जा रहा है कि 7 से 8 महीने दरकार हैं। वो क्यों दरकार है, उसकी बुनियादी वजह सिर्फ नाकिस प्लानिंग है। अगर इस स्टार्टिंग पॉइंट से जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, जो दाता दरबार की साइड से एंट्री पॉइंट देता है इस अंडरपास को और एग्जिट पॉइंट देता है जीसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, वहाँ पे निकलने वाली बैरल के आगे ट्रैफिक के जो कंजेशन थी उसको कंट्रोल कर लिया जाता, वहां पे तामीराती काम को पहले मुकम्मल किया जाता, तो आज ये अंडरपास खुल सकता था, बाकी काम चलता रहता। लेकिन हालत ये है कि आगा दौड़ पीछे छोड़ वाला काम किया गया, जहां से जो चीज़ पकड़ी गई वो वहां पे मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात कि मेन कंट्रैक्टर जो है वो काम के प्रेशर के बायस और अपनी कैपेसिटी ना होने के बायस काम अधूरा छोड़ गया, जिसके बाद ब्यूटिफिकेशन के लिए 3 अलहदा कॉन्ट्रैक्टर हायर किए गए, अंदर फिनिशिंग के लिए अलहदा कॉन्ट्रैक्टर हायर किए गए और जो बेसिक मंसूबा था, जो मेन प्रोजेक्ट था, उसको सबलेट कर दिया गया। अब जब काम को सबलेट किया गया है तो उसकी वजह से तमाम तर दबाव टीपा के कंधों पे आ चुका है। टीपा इसका वजन उठा रहा है, लेकिन बैकएंड पे कॉन्ट्रैक्टर उसके काम अधूरा छोड़ने और पुअर प्लानिंग को कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर रहा, जो कि बुनियादी वजह है। अगर ये मंसूबा पिछली दौरे हुकूमत की तरह किसी खास स्पीड पे चलता और अगर बात की जाए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जब खुद वज़ीर आला थे, अगर उनकी भी पेस पे चलता तो ये 1 से 1.5 महीने का प्रोजेक्ट था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कौन कौन सा काम बाकी है उस पर भी बात तफसीली की जाएगी, वो चीज़ें दिखाई जाएंगी, वो मौके हाईलाइट किए जाएंगे। अंडरपास तो शायद खुल जाए, कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बाद अंडरपास से ट्रैफिक चलना भी शुरू हो जाएगी और आजमाइशी तौर पे एक दफ़ा ट्रैफिक गुजारने की कोशिश भी की गई, लेकिन आगे चौक होने की वजह से फौरी तौर पे बंद करना पड़ा। लेकिन जो अलाइड वर्क्स हैं, जब किसी मंसूबे को बनाया जाता है तो उसकी खूबसूरती उस मंसूबे के ऊपर आर्किटेक्चर वर्क और ब्यूटिफिकेशन वर्क पे मुनसर होती है। अगर भाटी चौक अंडरपास की बात की जाए तो इसके साथ बहुत सारे बड़े तादाद में सिटिंग एरियाज भी हैं, बैठने के लिए बहुत सारे मकामात के अलावा वॉकवेज हैं जहाँ पे लोग चल फिर सकते हैं और उसके साथ साथ वेटिंग एरियाज हैं, पार्किंग स्टैंड हैं। अब ये जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, पीछे आप देख रहे हैं कि पार्किंग स्टैंड की शक्ल तो निकल आई है, लेकिन अभी 10-15 दिन महीना दरकार है कि ये वाइंड अप हो। इसका टाइल वर्क किया जा रहा है, इसके स्टैंड्स लगाए जा रहे हैं, इसके पार्किंग शेड्स लगाए जा रहे हैं, पेंट किया जा रहा है, पत्थर लगाया जा रहा है, जहाँ जहाँ बिठाना है लोगों को वेटिंग एरिया में गाड़ियां पार्क करानी है वो बेस बनाई जा रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आपको काम होता नजर आ रहा है। अगर इसी रफ्तार में दिन रात भी काम हो तो फिर भी कई दिन दरकार हैं कि ये काम वाइंड अप हो सके। अगर भाटी गेट के ऊपर मकाम की बात करूँ कि चंद कदम पे भाटी गेट है और पीछे से ट्रैफिक आ रही है दाता दरबार की साइड से, आज़ादी चौक की साइड से, और मेरे सीधे हाथ पे दाता दरबार है, उसके सामने वाला सारा एरिया तकरीबन 70 से 80% तैयार है। लेकिन जो 20% की तैयारी है वो उसका खूबसूरत नुक्श नगार ब्यूटिफिकेशन का काम है, जो वक्त तलब भी होता है और उसकी नफासत भी दरकार होती है। यहाँ पे वो काम होना बड़ा ज़रूरी था अगर ये पैरेलल किया जाता। तखीर की वजह फिर वही बात हुई कि कंट्रैक्टर और टीपा की नाकिस प्लानिंग की वजह से मेन कंट्रैक्टर काम छोड़ गया और ये जितना ब्यूटिफिकेशन अलाइड वर्क का काम है इसको प्राइवेटली 3 मजीद ठेकेदारों को दे के असाइनमेंट के तौर पे कराया जा रहा है, जो बुनियादी उनका काम नहीं था। लेकिन अगर टीपा ये भी स्ट्रेटेजी ना अपनाता तो आज भी ये अंडरपास अधूरा रहना था।
अंडरपास की मेन बैरल पे मैं मौजूद हूँ, जहाँ पे अभी भी फिनिशिंग का काम होना बाकी है। अगर आप देखें तो अंडरपास जहाँ पे इसका ऊपर डेक स्लैब होती है, उसके नीचे जिसे अंडरपास की छत का मुकाम भी कहा जाता है, वहाँ पे मैं नीचे खड़ा हूँ और दोनों तरफ अभी भी ब्यूटिफिकेशन का काम हो रहा है। इसकी दीवारों पे मुगलिया दौर की जो खूबसूरत एक आर्चिज़ बना के एक डिज़ाइन दिया जा रहा है, जिसमें अभी भी काम होना बाकी है। जबकि ऊपर इसके छत पे ग्राफ्टी की गई है ताकि इसको एक अच्छा तासुर दिया जा सके। ये भी चंद दिनों का काम है, इसको भी 5 से 6 दिन दरकार होंगे। अगर ट्रैफिक खोल दी जाती है तो फिर दोनों साइडों में दीवारों के साइड पे दोनों लेन्स को बंद करके ट्रैफिक को चलाना पड़ेगा और ये फिनिशिंग का काम मुकम्मल कराना पड़ेगा। ये भी एक ताख़ीर की वजह हो सकती है कि इन दोनों दीवारों को कंप्लीट करवा के थ्रू आउट जो खूबसूरती इस अंडरपास की वॉल की करनी है वो भी करवाई जा सके। लेकिन मैं फिर इस चीज़ पर जोर दूंगा कि जब आप एग्जिट करेंगे इस अंडरपास के, आगे निकलेंगे जहाँ पे गामे शाह का एंट्रेंस है, उसके बाद डीसी ऑफिस तक और आगे जीसी तक, अगर इस जगह को रिहेबिलिटेट टाइमली किया जाता, यहाँ पे नई असफाल्ट कर दी जाती, दोनों साइडों पे कर्व स्टोन नए लगा दिए जाते और वॉकवेज बना दिए जाते टाइमली, तो ये आज अंडरपास ऑपरेशन हो सकता था। इस काम पर तवज्जो नहीं दी गई और दूसरा धचका जो लगा उसी कॉन्ट्रैक्टर से लगा जिसको काम दिया गया लेकिन उसने काम नहीं किया और वो छोड़ के चला गया। तीसरी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि इस मंसूबे की तामीर के दौरान यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और एक माँ बेटी यहाँ पे टूटे हुए गटर के अंदर गिरी और ज़िंदगी की बाजी हार गई। उसके बाद कंट्रैक्टर्स को बहुत भारी कीमत उठाना पड़ी लेकिन उससे भी सबक नहीं सीखा और टिपा काम जो बिडिंग प्रोसेस में ये टेंडर किसी अच्छे काबिल शोहरत कंट्रैक्टर को दे सकते थे, नहीं दिया गया और ना देने से आज ये हालत है कि 1 महीने का प्रोजेक्ट 6ठे महीने में दाखिल हो गया है। बावजूद इसके कि यहाँ पे मिनिस्टर, आपके सेक्रेटरी, आपके DG/LDA, चीफ इंजीनियर टिपा, चीफ इंजीनियर LDA मुतअद्दिद दौरे कर चुके हैं, शायद 50-60 कर चुके हैं, लेकिन हासिल ज़रब यही हुआ कि 1 महीने का प्रोजेक्ट 6ठे महीने में दाखिल हो गया। अंडरपास का एंडिंग पॉइंट जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, एक तरफ मेरे करबला गामे शाह है, दूसरी जानिब डीसी यूनिवर्सिटी की तरफ निकलना रास्ता है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इस मंसूबे की एक्सटेंशन भी प्लान कर ली गई है। अब यहाँ से आगे डीसी यूनिवर्सिटी की तरफ मुड़ने वाली सड़क को बंद कर दिया जाएगा और आप उस सड़क से मुड़ के बराह रास्त इस्तांबुल चौक तक नहीं जा सकेंगे। इसको पूरा पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल चलने वालों के लिए बनाया जा रहा है और सीधा ट्रैफिक को निकाला जाएगा। जहाँ पे आने वाले आगे इशारे को, जो कि पोस्ट मास्टर जनरल ऑफिस के सामने है, वहाँ पे भी रुकावट पेश आ सकती है। इसकी ट्रैफिक की फ्री मूवमेंट देने के लिए कुछ लोगों का ख्याल है कि अगला इशारा जो कि चौक पे आ रहा है, वहाँ तक इस अंडरपास को एक्सटेंशन के लेके जाना चाहिए था ताकि वहाँ से ट्रैफिक निकलती। लेकिन कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अगर आगे ट्रैफिक निकलती तो GPO पोस्ट मास्टर के जो चौक का एग्जैक्ट पॉइंट इशारा है वहाँ पे चौक हो जानी थी। अभी इस पर काम जारी है और काम शुरू कर दिया भी गया है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी ब्यूटिफिकेशन की जा रही है, पैदल चलने वालों के लिए जगह बनाई जा रही है। साथ ही हुकूमत पंजाब ने टीपा को सर्कुलर रोड की ब्यूटिफिकेशन का टास्क भी सौंप दिया है, जिसकी प्लानिंग और डिज़ाइनिंग भी जारी है। उम्मीद है कि अब टीपा चौथी डेडलाइन नहीं गुजरने देगा और आइंदा 7 से 8 दिन के बाद ये अंडरपास शहरियों के लिए खोल दिया जाएगा और आसपास की ब्यूटिफिकेशन के जो तमाम सेगमेंट्स हैं वो भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे।